आपके साथ। बोकारो के बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में कोयला चोरों का आतंक जारी है। रात के अंधेरे में कोयले की खुलेआम तस्करी हो रही है। ऐसे में सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडी खुली खदान में कोयले की चोरी के खिलाफ लोकल सेल के मजदूरों ने कोयला चोरों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और उन्हें खदेड़ दिया। मजदूरों ने खुली खदान के गेट को भी जाम कर दिया। साथ ही सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और बोकारो थर्मल पुलिस से कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं रात के अंधेरे में कोयला चोरी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोग कोयला चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विरोध को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से कोयला चोरी पर रोक लगाने की मांग की। वहीं जिस तरह मजदूर और चोरों के बीच टकराव हो रही है, उससे आने वाले दिनों में बड़ी घटना की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुली खदान से कोयले की चोरी हो रही है। लोकल सेल के मजदूरों ने चोरों को खदेड़ा है। रात का अंधेरा है और इस रात के अंधेरे में ही कोयला की चोरी हो रही है। हालांकि इस कोयला की चोरी पर रोक लगाने की लगातार मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर जहां बेरमो में कोयला चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से टकराव मजदूर और चोरों के बीच हो रही है, ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। 100 बाइक कम से कम और टेम्पू भी कोयला चोरी यहाँ पे गाड़ी का जो दल्ला होता है मतलब उतार के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आज तक में ऐसे हालांकि कोई बाइक ले जाने की भी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट मिला हुआ है, उसके ओर से इतना खुल के चोरी हो रहा है कि आदमी कर नहीं सकता है। एसपी साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि इसको समस्या को समाधान जल्द से जल्द करें। तो क्षेत्रीय स्तर से तो समय समय पे तो छापेमारी की जाती है। अब इसको आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय गश्ती दल को भी इस पर विशेष सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, तो क्यों नहीं कोयला चोरों को पहचान कर उस पर मामला किया जाता है? समय समय पे इसका एफआईआर दर्ज की, यहाँ के प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है सर। झारखंड के साइबर अपराधी अपने ही सबसे बड़े हथियार को लेकर अब खौफ के साए में जी रहे हैं। साइबर अपराधियों के दहशत का आलम यह है कि साइबर अपराधी अब अपने मोबाइल कैमरे के फ्रंट कैमरे को ही पैक कर रहे हैं। इसकी अहम वजह है साइबर अपराधियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी। हाल ही कि साइबर अपराधी प्रतिबिंब ऐप की वजह से अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। दरअसल अपराधियों में भय है कि पुलिस प्रतिबिंब ऐप के जरिए उनके फोन को हैक कर रही है और फिर उनकी तस्वीर निकालकर उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। ऐसे में मोबाइल के कैमरे से तस्वीर खींचने से रोकने के लिए अपराधी फोन के कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। प्रतिबिंब ऐप को शुरू किए करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इसका जो कारगर कार्रवाई है वो करीब 3 हफ्तों में हुई है। तो इस 3 हफ्तों में हम लोगों ने 55 एफआईआर रजिस्टर किए, 55 एफआईआर। और इसमें और अन्य एफआईआर में अंतर ये है कि जो आमतौर पे एफआईआर होती है वो विक्टिम सेंट्रिक होती है। माने किसी का पैसा चला गया तो विक्टिम आके बेचारा थाना पे कंप्लेंट डाल रहा है कि मेरा ऐसे केस हो गया, मेरा पैसा लुटा गया, परंतु ये एक्यूज्ड सेंट्रिक एफआईआर है। एक अच्छी खबर खूंटी से जामुरो प्रखंड के कुलमदा गांव से होकर गुजरने वाली पंचघाघ नदी जलप्रपात में बोरी बांध बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या से निजात के लिए ये पहल की है। इससे जहां अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिससे खेती में सुविधा मिलेगी, वहीं नए साल के मौके पर पंचघाघ वाटरफॉल आने वाले सैलानियों को भी सुविधा होगी। कुलमदा गांव के लोगों ने आम सभा कर श्रमदान के जरिए बोरी बांध बनाने का फैसला लिया है। आज हमारे कोड़ाकल पंचायत के पंचघाघ में कुलमदा ग्राम सभा के द्वारा श्रमदान से यहाँ बोरी बांध बनाया जा रहा है। इससे पर्यटकों को बहुत फायदा होगा। पिछले साल यहाँ बोरी बांध में होने की वजह से पानी भर जाता था, जिससे पर्यटक कम आते थे। अब यहाँ अगर पर्यटकों को पूरी तरह से पानी मिलेगा तो वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। इससे यहाँ के लोगों का जो जमीन सूख जाता है उसमें भी रिचार्ज हो पाएगा, प्लस यहाँ कुछ खेती भी किया जा सकता है। पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो यहाँ जो पर्यटक आएंगे वो लोग के लिए पानी का सुविधा अच्छा बनेगा और यहाँ जो जमीन है उसमें जल का संग्रह होगा। अगर आपके पास बाइक है और आप पेट्रोल लेने पंप पर जा रहे हैं तो जरा ठहरिए। अगर आपके पास पंप पर पहुंचने पर हेलमेट नहीं होगा तो आपको बाइक के लिए पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। दरअसल रांची पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल टैगलाइन के जरिए अब राजधानी के लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। वहीं इसमें पेट्रोल पंप कर्मी का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसे लेकर पेट्रोल पंप पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। अगर लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें तो सड़क हादसों की संख्या में काफी कमी आएगी, साथ ही लोगों की जान भी बच सकेगी। मगर इसका एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट करने का उपाय रहता है कि पेट्रोल पंप पर जब भी लोग पेट्रोल लेने जाते हैं एक अवेयरनेस ड्राइव भी रहता है, और एक तरीके से अगर उन्हें बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना किया जाता है तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि वो हेलमेट का उपयोग करें। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से रिवाइव कर रहे हैं और सभी पेट्रोल पंप ओनर्स से भी इसमें विमर्श करके उनके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, और सब जगह पर हम लोग इसमें फ्लैक्स और पोस्टर लगा करके इसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हम लोग जैसे प्रशासन का तो आदेश है कि नो पेट्रोल नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो हम लोग कस्टमर को भी अवेयर करते हैं कि हमेशा हेलमेट पहन के ही पेट्रोल लेने आए, और इसमें दुर्घटना का भी शंका कम रहती है, कोई ग्राहक भी हताहत ना हो, कोई परेशानी परिवार को भी परेशानी ना हो। पाकुड़ इन दिनों मलेरिया का जबरदस्त प्रकोप झेल रहा है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड और आसपास के 148 गांव में मलेरिया फैल गया है। बीमारी को गंभीरता स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों के इलाज में जुट गई है। आपको बता दें कि 28,670 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें से 800 से अधिक लोगों में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई है। हालांकि सभी मरीज स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मैं जांच में गया था जामकुंदर, ये तो मेरा काम है क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं। हर जगह पर मेरी टीम अभी जांच कर रही है। जितने भी 148 गांव जो ग्रसित गांव हैं जहां पर कि हमको सर्वे करवाना है मलेरिया के लिए, उन गाँव में से हम सर्वे करवा रहे हैं। मेरी टीमें घूम रही है, सुपरविजन के लिए मैं जाता ही रहता हूँ। लोहरदगा में आजसू के पूर्व दिवंगत विधायक और झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आजसू ऑफिस में इस मौके पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी मौजूद रहे। दिवंगत पूर्व विधायक की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 17 दिसंबर 2021 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। कमल किशोर भगत स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते थे। वे पहली बार 2009 में लोहरदगा से विधायक चुने गए थे। सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कमल किशोर भगत के विचार और जनहित के काम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। हम सभी लोगों ने एक संकल्प लिया कि उनके विचारों को लोहरदगा के आम लोगों तक केवल पहुंचाने की जरूरत नहीं, जिंदा रखने की जरूरत है। और इसके लिए लोहरदगा में इनके विचारों का संचालन होते रहना चाहिए। जिस तरह से लोगों के लिए सहज थे, जिस तरह से जनहित के मुद्दों को वो केंद्रित करके आगे बढ़ाते थे। झारखंड आंदोलनकारी हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके संघर्ष को, उनके विचार को, उनके कर्मों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जेल से निकलने के बाद तमाड़ के पूर्व विधायक राजा पीटर ने बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से राज्य की राजनीति गर्म दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी ने राजा पीटर से जेल में 2 बार मुलाकात की थी और उसी के बाद राजा पीटर ने भी जेल से रिहाई के बाद शिष्टाचार मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, हमें लगता है कि सामान्य तौर पर यह बिल्कुल शिष्टाचार बैठक थी और इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी तो वो अकेले राजनेता थे। जब राजा पीटर जेल में बंद थे तो बाबूलाल मरांडी जी ने जाकर उनसे 2 बार मुलाकात करके उनका हालचाल जाना था। संभवतः राजा पीटर वही शिष्टाचार निभाने के लिए जेल से निकलने के बाद उनसे मिलने गए होंगे, लेकिन इसके कोई राजनीतिक मायने निकाल रही है कांग्रेस और आरोपी और तरह तरह की जो बातें कर रही है। तो इनके यहाँ तो जो इनके प्रमुख नेता सोनिया राहुल है वही बेल पर है, तो आरोपियों का क्या कहना? देखिए, वो बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य है कि एक विधायक की हत्या की जिनको सजा मिली है इस वो में, और वो पैरोल पे छूट के आते हैं या उनको जमानत मिलती है और वो बाबूलाल मरांडी जी से मिलते हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह के लोगों को ये लोग प्रश्रय देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण है और इस पर ये लोग हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। हम समझते हैं ये दुखद है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 52वीं वर्षगांठ के मौके पर रांची के कांग्रेस ऑफिस में इंदिरा गांधी की विजय गाथा पर आधारित फिल्म दिखाई गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कांग्रेस की ताकत थी कि उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। साथ ही इस फिल्म के जरिए देश को आगे ले जाने की भी प्रेरणा ली गई है। पाकिस्तान का एक हिस्सा था और
वहाँ लोगों को किस तरह से यातनाएं झेलनी पड़ रही थी, हमने उनको मदद करने का काम किया। और एक कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी थी जो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में हम लोग कामयाब हुए थे। और उसी की विजय गाथा जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की विजय गाथा है, उसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश प्राप्त हुआ था कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में इसको प्रदर्शित किया जाए। उस निमित्त हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया। देवघर झारखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी होने के साथ ही पर्यटकों की भी पहली पसंद है। लोग यहां दूर दराज से पहुंच रहे हैं और सुंदर नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं। यहां का नंदन पहाड़ सबसे खास माना जाता है और इसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में आते हैं। देखिए कि जैसे कि नववर्ष अब आने ही वाला है, पर्यटकों के लिए यहाँ रंग रोगन जितनी भी व्यवस्था होती है सारा कुछ सुदृढ़ किया जा रहा है। ऊपर में मंदिर भी है, मंदिर के में का भी व्यवस्था किया गया है, उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवे। घूमने का जगह बहुत सारा अच्छा है, मतलब इधर नाव वगैरह झूला वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? गिरिडीह जिले से। किसके साथ आए? यहाँ सर है, मतलब ट्यूशन से आ रहे थे, वही सर लेके आए थे। असम का हुजाई डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेस ऑल्सो हुजाई। ना देवगढ़ तो बहुत बढ़िया स्थान है। ये हम लोग देवगढ़ अनुकूल ठाकुर बाबा का आश्रम में था, और ये जो पार्क में आया है ये तो देखता है हम लोग का उधर भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। पहली बार आया हूँ मैं, और यहाँ पे नज़ारा सब बहुत सही है, बहुत अच्छा लगा हम लोग। कहाँ घूमे? बस कल हम लोग गए थे हनुमान मंदिर गए थे वहाँ पे, और नौलखा मंदिर गए थे। आज बस यहाँ पे आए नंदन पार्क में, बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा लगा। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, यूँ तो यहाँ पर आध्यात्म की नगरी कही जाती है, लेकिन साथ ही साथ यह एक सबसे अच्छा पर्यटन क्षेत्र भी इस इलाके का माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर ठंड बढ़ते ही सैलानियों का आगमन शुरू हो जाता है और यहाँ के मनोरम छटा को देखने के लिए पहुँचते हैं। प्रकृति की गोद में बसा नंदन पहाड़ जो कि काफ़ी पर्यटकों को लुभाता है, और इस वक्त हम मौजूद है देवघर के नंदन पहाड़ में। आप यहाँ की मनोरम छटा को देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर तालाब है जिसमें कि बोटिंग की जाती है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ के ऊपर मनोरंजन पार्क भी बनाया गया है, जिसमें कि बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं, खेलकूद के लिए सुविधाएं दी गई है, और पर्यटकों का जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ नव वर्ष के आगमन को भी लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पिकनिक भी करते हैं। तो देवघर का नंदन पहाड़ खासा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है देवघर के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैलानी जो है पहुँचते हैं और यहाँ के मनोरम छटा को देखने के लिए काफ़ी झूले आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक झूले हैं, भूत घर है, मिरर हाउस है, साथ ही साथ कई ऐसे झूले हैं जो काफ़ी बेहद बच्चों को लुभाता है। और यही वजह है कि दूर दराज से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ के छटा को देखते हैं, निहारते हैं। और अब जैसे ही ठंड शुरू हो गई है और यहाँ पर पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पश्चिमी सिंहभूम के पर्यटन स्थलों में नए साल के आने के पहले दिसंबर महीने में ही पिकनिक के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। पिकनिक और मनोरंजन के लिए नकटी डैम में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और डैम में बोटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। आम लोगों के अलावा छुट्टी के दिनों में स्कूली बच्चे भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश प्रधान। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोरम पिकनिक स्पॉट जो पोड़ाहाट के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मौजूद है, नकटी डैम में मौजूद हूं। और अभी नया साल जो आने वाला है दिसंबर के महीने में ही यहां पर लोगों का इस पिकनिक स्पॉट में आना शुरू हो गया है। प्रतिदिन लोग जैसे कितने की संख्या में लोग अभी पहुंच रहे हैं? अभी उतना नहीं आ रहा है, 25 तारीख तक। 25 तारीख से संख्या और बढ़ेगा जी। कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। आप का नाम क्या हुआ? मेरा नाम तन्मय राज। कहाँ से आए हैं? हम सोनवा से हैं। अच्छा, पहले कभी यहाँ आए थे? नहीं, अभी आज जगह है। आज जगह कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पहाड़ों के बीच है, अच्छा लग रहा है। स्कूली बच्चे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया और उन्हें कैसा अनुभव हुआ। कैसा अनुभव हुआ बोटिंग का? बहुत अच्छा हुआ। पहले बोटिंग किए थे कहीं? नहीं, पहली बार बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो काफी अच्छा लगा। हाँ, पहले थोड़ा डर लगा, फिर बाद में नहीं लगा। हम लोग मॉडल स्कूल सोनवा के हैं।
बच्चों को यहाँ पिकनिक के लिए लेके आए थे। जब यहाँ आए तो देखे कि काफ़ी सुंदर अच्छा जगह है, तो हमने भी सोचा कि बच्चों को भी थोड़ा बोटिंग करा दिया जाए। इनके लिए भी ये पहला अनुभव है बहुत के लिए। ये जानते हैं हम लोग गरीब बच्चे हैं, ये बार बार मौका इनको मिलता नहीं है ऐसा, तो ये लिए इनके लिए भी। इसलिए छोटा बोट था तो फैमिली लोग 10-12 आदमी आता था, तो उसमें एक साथ बोटिंग नहीं कर पाते थे। अभी बड़ा बोट आ गया है, पूरा फैमिली एक साथ बोटिंग कर पा रहे हैं अभी। तो यहाँ का पिकनिक स्पॉट काफ़ी मनोरम लोगों को लगता है और पर्यटकों की संख्या आगे और बढ़ेगी। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और 25 दिसंबर के बाद खासकर यहाँ पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ेगी और लोग हजारों की संख्या में यहाँ नया वर्ष की खुशियाँ मनाने के लिए पहुँचेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। खूंटी से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां न्यूज 18 की खबर से बच्चों को तीरंदाजी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों न्यूज 18 ने तीरंदाज झोंगो पाहन की खबर चलाई थी, जिसमें हमने बताया था कि झोंगो पाहन का चयन तीरंदाजी में हुआ है और वो नेशनल खेलने के लिए पटियाला जाने वाला है। और अब खूंटी में बच्चों को न्यूज 18 की वीडियो दिखाकर खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मिलने से अच्छा लग रहा है सब। ये सर अब पहले भी सर नहीं पता था खेल के बातें, लोग कहते हैं कि दिव्यांग है तो अपना नहीं कर पाता है, कुछ कैसे करते हैं सर। खबर सिमडेगा से, जहां विवाह पंचमी के उत्सव पर रामरेखा धाम को फूलों से सजाया गया है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और मां जानकी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धाम के संरक्षक ने बताया कि पूरे समाज की कुशल कामना को लेकर आज धाम में विवाह पंचमी मनाई जा रही है। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें। पिछले वर्ष से यहाँ हमने प्राचीन परंपरा को अनुपालित किया है और पिछले वर्ष से ही राम विवाह के शुभ अवसर पर यहाँ बृहद कार्यक्रम होता है और पुष्पार्चन, तुलसी दल अर्चन, बेलपत्र अर्चन और सभी सिंहासन में विधिवत पूजन होता है। आज श्री रामरेखा धाम में एक विशेष उत्सव का दिन है। आज भगवान प्रभु श्री राम का विवाह पंचमी है। इस दिन में विधि विधान से जो है पूजा पाठ और हवन पूजन किया जाता है। खबर पलामू से, जहां पुलिस ने अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने अवैध रूप से की गई पोस्ते की खेती को नष्ट किया। मनातू थाना क्षेत्र के अपती, सलदाग और पुरनाटी के जंगली इलाकों में 40 एकड़ जमीन में पोस्ते की खेती की गई थी। इसे पोस्ते से अफीम निकाला जाता है। एसटीपीओ आलोक टूटी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने पोस्ते की खेती को नष्ट किया। जमशेदपुर में त्रिवेणी चौक के पास बंद पड़ी दुकानों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय समाजसेवी ने बताया कि अगर समय रहते आग को नहीं बुझाया गया होता तो संभवतः आग आसपास की दुकानों में लग सकती थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बंद पड़ी दुकान में कैसे भीषण आग लगी है। लोग आग बुझाने की लगातार अपने स्तर से कोशिश करते रहे, लेकिन इस बीच दुकान जल करके राख हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि अगर आग को समय पर नहीं बुझाया गया होता तो आसपास की और दुकानों को भी आग अपनी चपेट में ले लेती। देखिए, मामला परसुडी क्षेत्र का त्रिवेणी चौक प्रांगण में एक बंद पड़ी दुकान में आग लगी। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली मुझे और सूचना मिलते ही हमने बड़ा बाबू से संपर्क किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तब तक पूरे स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से सबको बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और हमको लगता है कि आगी काबू में आ चुका है। झारखंड आंदोलनकारियों की आर्थिक नाकेबंदी का आज दूसरा दिन। आंदोलनकारी गुमला में रोजलिन तिर्के के नेतृत्व में बनारी चेक नाका पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन